प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सवाल क्या है सर? आपने जो ट्वीट किया है, प्लेन भेजना चाहिए भारत को, जिन लोगों को वापस लाना है। देखिए, देश की इज्जत और आबरू का सवाल है, हमारे जो स्वायत्ता है उसका सवाल है। हमारे लोग जो अमेरिका गए हैं वो ना कोई अपराधी है ना कोई आतंकवादी है। उनको क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मौका नहीं मिलता था तो इसलिए अमेरिका चले गए। कुछ ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं गए, बहुत सारे ऐसे हैं जो सही तरीके से गए हैं पर अपना गुजारा चलाने के लिए वहाँ पे कोई 7-Eleven में काम करता है, कोई और छोटी जगह पे काम करता है। अब ये जो ट्रंप प्रशासन है, इन्होंने सबको राउंड अप कर कर और बेड़ियों में जकड़कर, हथकड़ियाँ लगाकर अमेरिका के जो मिलिट्री वायुयान हैं उन पे वापस भेजना शुरू किया है। और आपने देखा किस तरह से 40 घंटे जो लोग वापस आए उनको किस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ी। अब अगर वेनेजुएला, मेक्सिको, कोलंबिया अपने जहाज़ भेज सकता है कि अपने जो वहाँ पे नागरिक हैं उनको बाइज्जत, बगैर बेइज्जत हुए, बगैर बदसलूकी उनसे हुए वो उनको वापस लाया जा सकता है, तो भारत अपने जहाज़ क्यों नहीं भेज सकता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो विदेश मंत्री का बयान था लोकसभा और राज्यसभा में कि ये तो जी अमेरिका का स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। मुझे बताइए, आज से पहले, आप भी इतनी देर हो गई पत्रकारिता में, कोई अमेरिका का मिलिट्री वायुयान इस तरह से भारत के नागरिकों को बेड़ियों में जकड़कर कभी वापस लाया है? आपको भी इतने साल हो गए पत्रकारिता करते, कभी आपने पिछले 25 साल में ऐसा कोई नज़रिया देखा है कि भारतीयों की इस तरह से बेइज्जती हुई हो? तो भारत की स्वाभिमान का सवाल है। और इससे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब मैंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो जब भारत की आत्मीयता की बात आती है, भारत की स्वाभिमान की बात आती है, तो इस तरह से क्योंकि एक विपक्ष के सांसद ने इस बात को उठाया है उसका माइक आप बंद कर दो, इससे और निंदनीय बात और क्या हो सकती है। तो अमेरिका में ट्रंप से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या मांग करेंगे? आप पंजाब से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, विपक्ष की बात भी आप करते हैं, तो क्या मांग है? देखिए, ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो सारे लोग जो वहाँ पे बंद हैं वो सारे पंजाबी हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। जी जी। वो जो जहाज़ अमृतसर आया था उसमें गुजरात से भी 33 लोग थे, हरियाणा से भी 25 लोग थे, तो उसको अमृतसर उतारने की क्या ज़रूरत थी? आप दिल्ली क्यों नहीं उतार सकते थे? आप तो एक इस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं जैसे कि सभी लोग जो वहाँ पे कथाकथित अवैध तरीके से गए हैं वो पंजाब से गए हैं। ये पंजाब के साथ इतना मतरई माँ का सलूक आप क्यों करते हैं? अमेरिका में 7,25,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस हैं, 24,000 हिरासत में है, 498 को फाइनल डिपोटेशन ऑर्डर दे दिया गया है, 241 लोगों को चिन्हित किया है कि वो भारत के नागरिक हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब वो उनको भारत वापस भेजा जाएगा, उनको फिर दोबारा बेड़ियां, हथकड़ियां लगाकर प्रताड़ना झेलते हुए अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ों में वापस भेजा जाएगा। इस देश में एक समय वो था, मेरे को याद है 1990 में, जब अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ बम्बई की हवाई पट्टी पर उतरे थे और चंद्रशेखर की सरकार चली गई थी। तो मांग क्या कर रहे हैं? क्योंकि पीएम तो मुलाकात करने वाले, मैंने सवाल तो आप खड़े कर रहे हैं, मांग क्या है? मांग सीधी है कि प्रधानमंत्री को भारत के जो नागरिक हैं उनका जो स्वाभिमान है उनकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। भाई, पहला तो प्रधानमंत्री को ये पूछना चाहिए ट्रंप से कि क्या जिन लोगों को आप वापस भेज रहे हैं आपने अमेरिकी कानून के हिसाब से ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है? और दूसरा, आप उनको बेड़ियों में जकड़ के, जब आप जो वेनेजुएला वापस जा रहे हैं उनको बेड़ी और हथकड़ियाँ नहीं लगा रहे, जो मेक्सिको जा रहे हैं
उनको बेड़ियां और हथकड़ियां नहीं लगा रहे, जो कोलंबिया जा रहे हैं उनको बेड़ियां और हथकड़ियां नहीं लगा रहे, तो भारत के नागरिकों को क्यों बेड़ियां और हथकड़ियां लगा के वापस भेजा जा रहा है? ये सवाल प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप से करना चाहिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारा सामरिक समझौता है, इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक अलाई, और दूसरी तरफ अगर आप भारतीयों की इस तरह से तौहीन करेंगे तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे।